है किसकी वो? तो बेसिकली वो जमीन हमारी है, हमारे दादू की है। और ये बोलता है कि मैंने कुछ पैसे दिए हैं आपको शायद से, पटवारी भी बोल के गया कि ये जमीन हमारी है, ये कब्जा नहीं कर सकते। बट आपकी पटवारी करें आपकी जमीन? हाँ जी, हमारे खेत में दादू आया के था ना, नाम। वो हमारे खेत में आके उन्होंने ये चीज बोली, नाम बोले ना मेरे, मतलब दादा ससुर का नाम आया, फिर हमारे ससुर उनके नाम आए। तो अभी हम लोगों के तो नाम ही नहीं है उसमें सर। हाँ, नाम नहीं है हाँ, आपका? अभी हमारे दादा ससुर और हमारे ससुर के नाम ही चल रहे हैं उसके। सर उन्होंने कोई ना फ्रॉड किया होगा हमारे साथ। पर ये बोल रहे हैं कि मैं जगह इनसे जबरदस्ती ले रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। 29 सितंबर 2022 को इस बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, प्रॉपर जा करके इसमें विटनेस है, सब कुछ है। मैं डॉक्यूमेंट जो है मीडिया पार्टी को मैं दे दूंगा। थोड़ी देर में मेरे को न्यूज आ जाती है कि मेरी मम्मा को मारा इसने काफी। तो मम्मा, जब हम गए, मम्मा आगे बेहोश पड़ी हुई थी, उनको लगी काफी, उनका फेस सारा स्वेलिंग हो गया था, उनको काफी चोटें आई हैं सर, वो होश ही नहीं करे से सुबह भी से। मारा, एक होता है ना बंदा खाली हाँ पत्थर से मारा, स्टोन से मारा, चलो है, उसने मतलब फुट से भी अच्छे से मारा। और मतलब अभी सर हमारी मम्मा ने ये औरत कल मुझे मिली और इसने मुझे रोका रास्ते में, और रोक करके बोलती है तू हमारे को कौन सी चिट्ठियां भेज रहा है, कौन से तेरे पैसे कुत्ते। जब इसने मेरे को पकड़ा तो मैंने इससे अपने से छुड़ाया। मैं छुड़ा तो सकता नहीं था क्योंकि लेडीज का कहीं हाथ लग जाएगा। तब मैंने अपनी हेलमेट उतारी, मेरे पास स्कूटी थी, हेलमेट की इसको चोट लग गई, मैंने इसको हटाने में। एडमिट किया गया उन्हें, तो अभी कंडीशन क्या है? सर अभी उन्हें होश ही नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं। तो अब आप चाहते क्या हैं? एफआईआर क्या पुलिस ने रजिस्टर्ड की है? सर अगर आज उसने मेरी मम्मा को मारा है, कल को वो मुझे भी मार सकते हैं। जैसे वो मेरे को धमकी देके गई हैं, कल को वो मेरे को मार सकते हैं, मेरे पापा को फिर मार सकते हैं। अब हमने बाहर तो जाना ही होता सर। बड़ी ब्राह्मणा के मीन सरकार से एक मामला सामने आया है। एक महिला को बेरहमी से पीटा गया है। महिला बेहद गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इस वक्त वो ज़हरे इलाज हैं। इस वक्त उन्हें जीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हें क्यों मारा गया, आखिर मामला क्या है, ये जान लेते हैं। उनकी बेटी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या मामला है और कहाँ पर ये सब कुछ हुआ है? सर हम जिस घर पे आए, मेरी मम्मा घास लेने गई हुई थी, तो सर हमें क्या नाम है आपकी? नीता देवी। सर हमें फोन आता है कि मेरी मम्मा को किसी ने बहुत मारा है। तो जैसे हम गए आगे, मेरी मम्मा बेहोश हो गई थी, तो हमने उठाया। फिर दुकान वाले भैया ने बताया कि वो बलवीर सिंह था, जो मीन चारका का रहने वाला, वो मेरी मम्मा को मार रहा था। उसे मार मार के बेहोश कर दिया मम्मी को। तो बोलता मैं आया ऑन दी स्पॉट। मैंने उसको बोला तूने क्यों मारा उसको, ये वहां से भाग गया वहां से। तो हम, मम्मा को होश नहीं थी, हमने होश लाया, हम सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। तो उन्होंने होश नहीं थी, हमने पकड़ के लेके गई मम्मा को। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इनका पहले मेडिकल करवाओ, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तब से उनको होश ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो तस्वीर आप लोग दिखा रहे हैं उसमें तो उनका फेस एक तरफ से सूजा हुआ और किस चीज़ से मारा गया है? सर बोल रहे पत्थर हेलमेट से मारा गया उनको। पत्थर से मारा? हाँ, हेलमेट से भी मारा, पत्थर से भी मारा हुआ है क्यों सर। मारा है? देखिए वजह क्या है, क्यों ये सब कुछ हुआ? सर वो हमारी जमीन लेना चाहते हैं जबरदस्ती। कौन? वो बलवीर सिंह। रणवीर सिंह? हाँ जी। आप जानते हैं उन्हें? आपके सर हमारे मोहल्ले में ही रहता है। आपके मोहल्ले में? हाँ तो कब से ये जमीन को लेकर के आप लोगों का ये चल रहा है? सर, काफी देर से सर हो रहा है ये मसला, 2022 से। हाँ जी। उससे पहले भी कुछ हुआ है, कुछ झगड़ा? हाँ सर, इन्होंने मेरे पापा को पहले भी 2-3 बार धमकी दी है, मारा है। तो हमने फिर सोचा कि हम पुलिस स्टेशन, हम कभी गए नहीं सर, तो हमने सोचा छोड़ो, हमने क्या करना जाके। अब इन्होंने मेरे पापा को भी मारा, खुद ही हम पे ही चार्जेस लगा दी कि मेरे को मारते ये बंदे। हमें कोर्ट में घसीटा। हमने फिर सोचा, मैंने कहा छोड़ो, हमें कोर्ट में घसीट ही लिया, तो अब बोल रहे कि ज़मीन दो। मैंने कहा सर, मैंने कहा अंकल, जब ज़मीन का मसला चल रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट पे ही चलने दो। कोर्ट अगर आपको बोलेगी आपकी ज़मीन है तो आप ले लेना, अगर हमारे में फैसला होगा तो हमारी ज़मीन। तो वो चल रहा जमीन था। है किसकी वो? तो बेसिकली वो ज़मीन हमारी है, हमारे दादू की है। और ये बोलता है कि मैंने कुछ पैसे दिए हैं आपको शायद से, पटवारी भी बोल के गया कि ये ज़मीन हमारी है, ये कब्जा नहीं कर सकते। बट आपकी पटवारी करें आपकी जमीन? हाँ जी, हमारे खेत में दादू आया के था ना, नाम। वो हमारे खेत में आके उन्होंने ये चीज बोली, नाम बोले ना मेरे, मतलब दादा ससुर का नाम आया, फिर हमारे ससुर उनके नाम आए। तो अभी हम लोगों के तो नाम ही नहीं है उसमें सर। हाँ, नाम नहीं है? हाँ, अभी हमारे दादा ससुर और हमारे ससुर के नाम ही चल रहे हैं उसके। सर उन्होंने कोई ना फ्रॉड किया होगा हमारे साथ, तो फ्रॉड के चक्कर में वो हमें फंसा रहे हैं। तो अब उन्होंने मेरी मम्मा पे अटैक किया। सुबह सुबह वो मुझे मिले, मुझे बोलते, मुझे गालियाँ देके बोलता मैं अब तेरा नंबर आ गई। मैं आगे, किसने कहा? ये बलवीर सिंह ने मेरे को बोला आपको होगा। कहा? हाँ जी। सुबह? हाँ, मैं रास्ते में खड़ी थी, बोलता तू यहाँ पे क्यों खड़ी है। मैंने कहा अंकल जी रोड है, कोई भी खड़ा हो सकता है।
बोलता अपना अगला नंबर तेरा ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी। तो उसके थोड़ी देर में मेरे को न्यूज़ आ जाती है कि मेरी मम्मा को मारा इसने काफ़ी। तो मम्मा जब हम गए, मम्मा आगे बेहोश पड़ी हुई थी, उनको लगी काफ़ी, उनका फेस सारा स्वेलिंग हो गया था, उनको काफ़ी चोटें आई हैं सर, वो होश ही नहीं करे से सुबह भी से। मारा, एक होता है ना बंदा खाली हाँ पत्थर से मारा, स्टोन से मारा, चलो है, उसने मतलब फुट से भी अच्छे से मारा। और मतलब अभी सर हमारी मम्मा ने ऑपरेट करवाया ऑपरेट, तो उन्होंने इतना भी नहीं किया सर, उन्हें काफ़ी चोटें आई है और वो होश ही नहीं करे सर। होश नहीं है। हाँ अभी बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है उन्हें, तो अभी कंडीशन क्या है? सर, अभी उन्हें होश ही नहीं है, टेस्ट चल रहे हैं। तो अब आप चाहते क्या हैं? एफआईआर क्या पुलिस ने रजिस्टर की है? सर अगर आज उसने मेरी मम्मा को मारा है, कल को वो मुझे भी मार सकते हैं, जैसे वो मेरे को धमकी देके गई हैं, कल को वो मेरे को मार सकते हैं, मेरे पापा को फिर मार सकते हैं। अब हमने बाहर तो जाना ही होता सर। और सबसे पहले घर पे हमें आके बोलते हैं कि आप लोग नीच छोटी कास्ट के, हम तो जुत्ती के बराबर भी नहीं आपको समझते ये हैं। कौन कह रहा है? बलवीर वही सिंह बोल रहा है, बोलता वो है, राजपूत है ना सर, ये चीज़ तो बोल आज तो लोग कहते हैं कि जातिवाद या ऐसी चीजें नहीं हैं। सर। अभी भी है, हमने सर पुलिस अभी है, अगर नहीं होता तो वो इतनी लातों और पैरों से उसको नहीं मारता। बात होती है कोई बात की मुंह से करो, अगर कोई जमीन का मसला था, 4 बंदे गांव के बिठाओ, सरपंच होते हैं सर, मतलब बिलादर के बड़े बड़े मतलब बंदे भी होते हैं, उन सब से बैठ के बातचीत करो कि भाई पैसा नहीं दे रहे हैं, जहाँ जमीन हमारे हक में करो, जहाँ हमें पैसा दो, जो भी 5-7 लाख दिया होगा जो पैसा हमें रिटर्न करो, ये बात होती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसों के चक्कर में किसी की बहू बेटी या किसी की बीवी की इज्जत पे हाथ डाल लो, किसी को मारने पड़ जाओ, लातों से मारो, उन्हें बेइज्जत करो, जहाँ बोलो उनको कि हाँ भाई हम आप लोगों को देख लेंगे, आप हमारी जूती भी नहीं हो। ये कौन सा बोलने की तरीका होता है? अगर हम लोग समाज में रह लो तो इक्वल तरीके से हमें सर हक राइट सब मिलना चाहिए हमें। हम तो उनके, अब हमारे जेंट्स उनके घर की और उसकी औरत को जाके छेड़े गाली गलौज दे, तो क्या वो फिर चुप रहेगा? तो ये तरीका सर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर पैसों का कोई मसला था सर, तो वो आदमी बैठ के बात करते हैं आपस में कि हाँ भाई पैसों का मसला है या जमीन का कोई मसला है, तो मतलब बात तब होती है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। सर किया है, उन्होंने तो बोल रहे हैं रजिस्टर बट- किया है, लेकिन सर उसमें इतनी पावर है कि अगला बंदा कैसे इतना कुछ करने के बाद वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, क्यों उसको बाहर से बेल मिल गई? अब बोल रहे हैं कि बेल मिल गई उसको बाहर से। अगर बंदा फिर तो सर कल को तो कुछ भी कर सकता बंदा, किसी का रेप कर लेगा, मार लेगा, हत्या कर लेगा। भाई आसान तरीका, फटाफट जमानत हो गई बाहर से। ये चीज़ सर अच्छी नहीं है। और वो हमें मतलब कि ये चीज़ का हमें न्याय चाहिए कि भाई जिस औरत को मारा उसके लिए न्याय चाहिए सर। और हमारी जो जातिवाद कास्टवाद में बोलते हैं सर, ये हमें मतलब अच्छी चीज़ नहीं लगती है। आप कह रही है कि आपकी जाति के ऊपर टिप्पणी करते हैं वो। हाँ जी सर। करते हैं सर, तभी तो उन्होंने लातों से मारा ना। अगर ऐसे आप देखो कि मतलब कोई भी औरत होगी, कोई जेंट्स हो, मतलब एक तो चलो मतलब उसको बदतमीजी मुंह से बोल लो, चलो ठीक है बोला सर, किसी की इज्जत पे मतलब हाथ डालना या किसी को पैरों से मारना, अपनी जूती की धूल बना के बोलना कि क्या हो सर, ये चीज़ गलत है। ऐसे शब्द बोले उन्होंने। हाँ बोले ना, उसने टांगों से मारे, यही बोला कि आप लोग हो कौन मेरे सामने, बोलता आप लोग जूती क्या भी ही नहीं कर है, लोगे, मेरा कुछ नहीं कर क्या सकते आप बिगाड़ लोगे मेरा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आप लोगों का कत्ल करके भी जेल में चला जाएगा तो मेरी बीवी जो है आराम से बैठ के खा सकती है। अगर मैं खाने चला भी गया तो, ये कह रहा है। हाँ अगर मैं चला भी गया मतलब 1-2 साल मुझे जेल काटनी भी पड़ेगी, मुझे कोई अफसोस नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी बीवी घर में बैठ के आराम से खा सकती है। अब सर उन्होंने शरेआम धमकी दी है मेरे पापा को, जहाँ मिलेगा काट ही दूंगा उसको मैं। ये कह रहा है। हाँ जी सर। तो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसे। सर हमें सुनने में आया कि उन्होंने बेल करवा ली है बाहर से। तो पुलिस की ओर से क्या एक्शन रहा? पुलिस ने जब आप एफआईआर करवाने, क्रिमिनल को हम बाहर नहीं ना रख सकते, वो सेफ ही नहीं है हमारे लिए। आप अभी कह रही थी कि आपको भी धमकी दी जा रही है। हाँ जी सर, अब मेरे पापा को भी दे रहा है वो धमकी। इस तरह हम घर से बाहर भी नहीं ना निकल सकते सर। मीन सरकार से एक खबर सामने आई थी। कल हमारे पास एक महिला का केस पहुंचा था। ये बताया जा रहा था कि महिला को बेरहमी से पीटने वाला व्यक्ति बलवीर सिंह, उसने उसे बेरहमी से मारा और बड़े सारे गंभीर आरोप बलवीर सिंह पर थे। रात को जब ये खबर हमारे पास पहुंची, हमें इंतज़ार था कि दूसरे पक्ष को सुन लिया जाए। हमने टेलीफोनिकली संपर्क किया बलवीर सिंह से। इस वक्त वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों और ज़मीनी विवाद क्या है, कब से ये मैटर चल रहा था और महिला पर उन्होंने हमला क्यों कर दिया, और जिस तरीके की तस्वीरें महिला के परिवार ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं, जैसे उन्हें चोटें लगी हुई हैं, ऐसे हालात कैसे बने, क्यों बने और ये सारा मामला आखिर है क्या। बलवीर जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं, महिला के साथ आपकी हाथापाई होती है, आप कानून के जानकार हैं, महिला पर आप हमला क्यों कर देते हैं? पहला सवाल ये है, फिर उसके आगे
और सवाल पूछते हैं आपसे कि मामला कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ। सत श्री अकाल साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये बंदा कौन है और मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और ये सब क्या है। ये जो मुझे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो सब मेरे पास कागजी प्रूफ है। ये बंदा 2022 में मेरे पास जून महीने से चक्कर काट रहा था कि मैंने जगह बेचनी है, मेरी बेटी की शादी है, मैंने घर बनाना है, तो मैंने ये जगह बेचनी है। इसके पिताजी ने इनको जगह, 2 भाई हैं जिनका ये हिस्सा था, जो मुझे बताया गया। इनके पास 20 फुट फ्रंट था। ये दोनों भाई आपस में जानी दुश्मन थे, ना तो ये बात करते थे और ना ही आपस में इनका आना जाना था, जो इसकी स्टेटमेंट है। और साथ साथ में जिसने ये मेरा जो डील कराई है वो बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे बताया, तीनों ने बैठ करके रेट डिसाइड हुआ और इसने बोला कि मैं अपने पिताजी से आपको रजिस्ट्री करा के दे दूंगा। जगह इनके पिताजी के नाम थी। मैंने बोला ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है प्रॉपर। ये बोल रहे हैं कि मैं जगह इनसे जबरदस्ती ले रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। 29 सितंबर 2022 को इस बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया प्रॉपर जा करके, इसमें विटनेस हैं, सब कुछ है। मैं डॉक्यूमेंट जो है मीडिया पार्टी को मैं दे दूंगा। उसके बाद में ये मेरे से पैसे लेता रहा, इसने अपना घर बनाया, अपना सब कुछ किया, पैसे लेता रहा, एग्रीमेंट किया और इसने बोला कि मेरे पिताजी से अभी छुपा के रखना, उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि मेरी जो है जगह चली गई। जब मेरी बातचीत हो जाएगी पिताजी से, मैं मम्मी से बात करूंगा, मम्मी पिताजी से बात करेगी, तब मैं आपको रजिस्ट्री करा के दे दूंगा। मैं बोला ठीक है। इसने अपना घर बना लिया, चुपचाप बैठा रहा साल 1.5 साल। उसके बाद में जब इसको जरूरत पड़ती थी मेरे से पैसे लेता रहता था। और उसके बाद में इसने बोला मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, तब भी इसने मेरे से पैसे लिए। जब इसकी शादी बिल्कुल आ गई इसके सर पे, फिर इसने बोला मेरे को और पैसे दो। मैं बोला भैया अभी मेरे को रजिस्ट्री करा के दो। उस समय इसने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे पिताजी मेरे ठीक हो जाते हैं तो मैं आपको रजिस्ट्री करा के देता हूँ। और लेकिन बलवीर जी आप ने कितना, प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे पूरा करने, कितना पैसा दिया, मुझे माफी चाहिए जी बताइए। मैंने इसको टोटल, जब तक ये मेरे से पैसे लेता रहा, मैंने इसको 13,50,000 रुपए दिया हुआ है। 2022 से ये मेरे से पैसे ले रहा और इसको पैसे मैंने इसको एक साथ दे देता मैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े करके इसलिए ले रहा क्योंकि मैंने इसको हर बार बोला भैया मेरे को रजिस्ट्री दो। उसके बाद में लास्ट ईयर में इनकी बेटी की शादी होती है, उसमें ये दोनों भाई एक साथ हो जाते हैं, इनका जो मन मुटाव है वो खत्म हो जाता है। जब ये दोनों भाई एक हो जाते हैं, इसने किसी को नहीं बताया था कि मैंने जगह बेच दी है। इसने मुझे बोल के रखा था कि आप किसी को बताना नहीं। जब इसकी बेटी की शादी हो गई, अभी उसके बाद तकरीबन मुझे डेट याद नहीं है, उसमें महीना है या सवा महीना है या 20 दिन है 25 दिन है, इसके अचानक इसके पिता की डेथ हो गई क्योंकि वो पहले से बीमार चल रहे थे। वो अप्रॉक्स मेरे ख्याल में 80 ऊपर थे, 80 से ऊपर उनकी उम्र थी और उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में फिर इसने मुझे बोला कि हाँ अभी उनकी डेथ हुई है, 10-13 दिन होने दो। मैं बोला ठीक है, 10-13 दिन हो गए। फिर उसके बाद में बोला अभी हमने अप्लाई किया है कागजों के नाम पे। जब इनके नाम पे कागज हो गए, अब ये इसका छोटा भाई जो है वो गया और इनके पास 20 फुट फ्रंट है, जो 10 फुट मुझे दे रखा है इसने। इसका भाई गया 20 का 20 फुट का फ्रंट दे करके, किसी ये इंडस्ट्री में काम करता है जो इसका छोटा भाई है, उसका नाम जो है रवि दत्ता है। रवि जो जाकर के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आते हैं, किसी मालिक को लेके आते हैं, उसको जगह दिखाते हैं और पूरी जगह का सौदा कर देते हैं। अभी 4 साल के बाद में जगह का रेट बढ़ गया, इनको अभी मिल रहे ज्यादा पैसे, इनको तकलीफ वो है। अभी ज्यादा पैसे के चक्कर में अभी ये बोलते हैं कि तेरे को जगह नहीं देनी। तो मैंने बोला ठीक है भैया, तुम जगह नहीं देनी तो एज पर लॉ मेरा जो है डबल बनता है, मेरे को दे दो। जब लास्ट टाइम इसने मेरा 3 साल पूरे होने जा रहे थे एग्रीमेंट के, इसने बोला कि मैं अभी नहीं करा सकता, तो मेरे वकील ने बोला भैया इसका एक बार रिवाइज साइन करवा ले।
जब मैं साइन करवाने गया, मैं बोला चल भैया कोर्ट में साइन कर दे। बोला यार कोई बात नहीं, जगह तेरी है। जब इसको ज्यादा पैसे मिलने लगे तो ये बंदा जो है मुकर गया। मैं इससे ये जो सेकंड एग्रीमेंट जो इसने रिवाइज किया है, इसमें इसने मुझे पोजेशन दिया है पेपर में, ऑन ग्राउंड मैंने पोजेशन ले लिया। जब मैंने ऑन ग्राउंड मुझे पोजेशन लिया है, उसके बाद ये बंदा जो है 4-5 दिन के बाद में दोबारा जगह को कब्जा करने बैठ गया। मैं इसके पास गया मैं उसको पूछने गया, भैया तुम अभी जगह में क्या कर रहा है? 90% तो पेमेंट तुम ले चुका है, पिछले 4 साल से पेमेंट ले रहा है। उसके बाद में ये बंदे ने क्या किया साहब, मेरे से बात नहीं की। ये जिस दराटी से उस खेत में सफाई कर रहा था, झाड़ियां काट रहा था, इसने मेरे को 6 फट मारे, जिसकी FIR है, और मैं पूरे जितने फोटो हैं मैं वो मीडिया में चढ़ा दूंगा। अभी इसकी तकलीफ ये है कि उसका जगह का रेट गया है बढ़, और ये ज्यादा पैसे देख करके ये मुझे जगह नहीं देना चाहता। मुझे कोई अफसोस नहीं साहब, ये जगह ना दे। जो मेरा एज पर लॉ जो मेरा डबल बनता है मुझे दे दे। मैंने इसको वो भी नहीं बोला, मुंह से बोला कि मुझे तुम्हारे डबल बनते हैं, पैसे दे दो। इन्होंने क्या किया, आज से कोई तकरीबन 20-22 दिन पहले की बात है, इसने क्या किया, मेरी जगह जबरदस्ती जो मेरे को इसने पोजेशन दिया हुआ था वापस इन्होंने, इनके 2 भाई और हैं, एक कोई किसी गवर्नमेंट सर्विस में है और एक रविदत्त, और एक ये जो गवर्नमेंट सर्विस वाला है वो, और जो है रविदत्त, ये दोनों मिलकर के इनकी जो घरवाली है जो मीडिया में जवाब दे रही है कि मैं इनको SC ST बोल रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है उसको बोलने की, और मुझे उससे क्या मतलब है, क्या मिलता है उससे? मुझे मेरा मतलब है मेरी जगह से, या तो मुझे जगह दें, या मेरे डबल पैसे बनते हैं मुझे डबल पैसे दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब थोड़ा अभी मैं इनको जो डॉक्यूमेंट इनके दिए हुए हैं उसके हिसाब से इन्होंने जब मेरी जगह वापस कवर कर ली, जगह ले ली, मैंने इनको नोटिस भेज दिया। जब मैंने इनको कोर्ट का नोटिस भेजा कि मेरे डबल पैसे बनते हैं मुझे दो, उसके ऊपर ये औरत कल मुझे सुबह मिली। जब से इसके पति ने मुझे काट रखा है, FIR हो रखी है, मार रखा है, तब से इसका पति बाहर नहीं निकला। छुप करके कहां से जाता है कहां नहीं मुझे पता नहीं। ये औरत कल मुझे मिली और इसने मुझे रोका रास्ते में, और रोक करके बोलती है तू हमारे को कौन सी चिट्ठियां भेज रहा है, कौन से तेरे पैसे कुत्ते, तेरे जो पैसे हैं अपने पैसे पकड़ और दबा इधर से। मैंने बोला जो मेरे पैसे जो डबल बनते हैं वो मेरे पैसे दो। इसने सर के ऊपर, वो रास्ते में मिली थी मुझे, सर के ऊपर इसने घास की बोतली पकड़ी हुई थी, इसने मेरे सर पे मारी और मुझे पकड़ लिया, मेरा मुंह नोच दिया पूरा। मैंने थाने में जाकर के अप्रोच किए। जब इसने मेरे को पकड़ा तो मैंने इससे अपने से छुड़ाया। मैं छुड़ा तो सकता नहीं था क्योंकि लेडीज है, कहीं हाथ लग जाएगा। तब मैंने अपनी हेलमेट उतारी, मेरे पास स्कूटी थी, हेलमेट की इसको चोट लग गई, मैंने इसको हटाने में, और ये उसमें जो ये पीछे दिखा रही है जो इसको चोट लगी हुई है, उधर झाड़ियां थी, झाड़ियों में ये गिरी है, वो झाड़ियों के इसको कांटे लगे हुए हैं। मैं इससे जान छुड़ा करके चुपचाप स्कूटी लिए बोल रहे हैं भाग गया। मैं जाकर के सीधे थाने में अप्रोच किए, और थानेदार को, आईओ को पता है, जो मेरा पुराना केस है उसको पता है। मैंने जाकर के थाने में रिपोर्ट की। उसके बाद में दोबारा जाकर के अपना जो अपना उधर का जो मुंशी जी होते हैं उनको रिपोर्ट दी, और मैं जिस काम से जा रहा था वो काम करके आकर के मैंने एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ। और कल जाकर के मैंने, लेडीज का केस है, ये कुछ भी बोलेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जगह ले रहा है, एक कागज जो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती है ये। और मैं इनको जाति सूचक क्यों बोलूंगा? क्या मतलब है मेरा जाति सूचक बोलने का? मेरी इनसे कोई दुश्मनी, अगर दुश्मनी होती तो मैं इनसे जगह क्यों लेता? इनका काम हो गया, इनका पैसा आ गया, इनको पैसा मिल गया, बेटी की शादी फर्स्ट क्लास कर ली, कोठी बना ली, और अब इनको जो मेरे से तकलीफ हो रही है। ना मुझे जगह दे रहे हैं, जो मेरे इमालूमेंट बनते हैं डबल मेरा बनता है, मुझे डबल दे दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। चलिए अभी ये बोलते हैं क्या ये आप, अभी ये बोलते हैं कि अपनी पंचायत को बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। मैं क्यों बुला के लाऊं? गलत ये है, तुम बुला के लाओ। मेरा पंचायत को बुलाने का क्या मतलब है? 13.5 लाख रुपए दिया हुआ है, मेरे का 27 लाख बनता है, मुझे 27 लाख दे। जो इसने पैसे ले रखे हैं ये बैंक स्टेटमेंट है, जो पैसा बैंक में दे रखा है वो बैंक के हिसाब से, जो मैंने कैश दे रखी है उसकी रसीदें हैं। ये बैंक स्टेटमेंट, बैंक देख लो, जो इसके बैंक में पैसा डाल रखा है, ये इसकी रसीदें हैं सारी।
मुझे ब्लेम कर रहे हैं। और ये जो लोग जो अभी SC/ST कर रहे हैं, कोई SC/ST तो कोई कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मेरी जगह जब मुझे जगह दे, मैं ये भी नहीं बोलता मुझे आप जगह दो। अगर तुम्हारा हिस्सा हो गया, बाकियों का हिस्सा हो गया, तुम्हारा कुछ तो हिस्सा बनता होगा, जो तुम्हारा हिस्सा बनता है तुम वो मुझे दो। नहीं देना है तो मुझे जगह नहीं चाहिए, मेरा डबल पैसा बनता मुझे दे दो। चलिए, अब एलिगेशन जो आपके ऊपर हैं उस पर बात कर लेते हैं। अभी ये बोलते हैं कि लात मारी, नहीं। कोई लात नहीं मारी साहब, कोई कुछ नहीं। अभी अगर एक लेडी मेरे को, अरे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सब आपने अपनी बात रख दी, आपको पूरा टाइम दिया गया है। अब जो दूसरे पक्ष के एलिगेशन हैं, पहला एलिगेशन ये है कि आपने फ्रॉड करके उन्हें फंसाने का तरीके से ज़मीन हथियाने के मंशा से ये सब कुछ किया। बिल्कुल सही है सर आपकी बात, मेरी नहीं, उनका आरोप है ये, उनका आरोप है। उनका आरोप को मैं डॉक्यूमेंट के साथ में उनके आरोपों को खारिज करता हूं। अगर मैं उनकी जमीन हथियानी होती तो ये डॉक्यूमेंट मैंने लिख करके दिए या उन्होंने। लेकिन आप बलबीर जी जानते थे कि जब ये ज़मीन उसके नाम पर नहीं है, जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसके पिता के नाम पर है, तो वो व्यक्ति आपको ये कह भी रहा है कि मेरे नाम पर नहीं है और बात को छुपा के रखो। आपको नहीं लगा कि आपके साथ गलत हो सकता है, आपकी ज़मीन के मामले में आपके पैसे फंस सकते हैं? फिर आपको क्या लालच था? मुझे कोई लालच नहीं था। मुझे ये नहीं लगा कि यार ये जमीन मेरी फंस सकती है या ये जगह मेरी फंस सकती है। रीजन क्या है, मेरे गांव का है, मैं इस बंदे को बहुत शरीफ समझता था। मेरे घर के बिल्कुल पास में तकरीबन 500 मीटर के अंदर इसका घर है। बहुत शरीफ आदमी था, ठीक है, जो मेरे को देखने में लगता था। लेकिन अब इसको पैसे नजर आ रहे हैं, इसकी नीयत बिगड़ गई। अभी इसकी नीयत में खोट आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरा सवाल ये है कि आपको ये साफ साफ पता था कि जमीन इसके नाम पर नहीं है, उसके पिता, इसने मुझे खुद बोला। तो फिर आपने ये रिस्क क्यों लिया? ये रिस्क इसलिए लिया कि इसका काम हो जाए। इसने बोला कि मैं अपने पिताजी से मैं करवा के दूंगा। मेरे पास जिसने सौदा कराया उसने, मेरे खुद आप पूछ सकते हैं उससे। लेकिन आज आप कोर्ट में और पुलिस थानों में घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता था कि आप अगर ऐसी गलती, मैं कह सकता हूँ ये गलती आपने की जो कि किसी को पैसे दे रहे हैं और आप जानते हैं कि जमीन उसके नाम पर नहीं है और वो बंदा ये भी कह रहा है आपको कि आप उसके पिताजी ने साहब ये अलग अलग करके ऑलरेडी बांट के दी हुई है और उसमें पूरे बन्ने जो होते हैं हमारी जो डोगरी भाषा में है ना, उसकी बाउंड्री डाल के दी हुई है। लेकिन रात और अलग अलग दोनों जोत रहे हैं। नहीं, जब बात हो रही है तो परिवार ये कह रहा है कि अभी जमीन उनके पिता के नाम पर है। तो सब ये तो अभी उन्होंने बहाने बनाना ही है, उन्होंने तो अभी बहुत कुछ बोलना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे जमीन चाहिए नहीं, पैसा लिया हुआ, मेरा जो बनता है वो मेरे को दे दे। तो वो तो रात को कह रहे हैं कि पैसे का मामला तो वो सुलटा लीजिए, बैठ के ले लीजिए। बैठ करके मैं क्यों जाऊं, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे को पैसे दूंगा और तुम्हारे फिर पांव बांधूंगा करके। वो यही तो बोल रही है कि कुत्ते तू आ, ठीक है, और अपने पैसे ले और दफा हो जाए इधर से। क्यों? वो कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया आपने। मैंने पैसे दिए तो जमीन मेरी है, पोजेशन दिया हुआ उसने, और उसके नाम पर ही नहीं है जमीन। उसने पोजेशन दिया हुआ है, उसके नाम पे नहीं है तो उसने फ्रॉड किया, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। तो आप तो खुद कह रहे हैं कि वो खुद ही बता रहा था कि जमीन उसके नाम पे नहीं है। तो मैं उसकी गलती है। वो आपको बता रहा था कि तब भी आप पैसे दे रहे हैं। तो उसने खुद ही तो बोला मेरे को कि मैं जमीन दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। तो अब जब इस औरत को जिसे गंभीर चोटें आई हैं, उसकी एक साइड का फेस पर पूरी सूजन है, हॉस्पिटल में वो औरत मेरे साथ मेरे गले पड़ गई। उसने मेरे को बोला तेरे को देती हूं डबल पैसे। उसने मुझे मारने की कोशिश की, पहले इसके पति ने मुझे मारा, सारी फोटोग्राफ चढ़ाई है इसमें वीडियो में, और मेरे को 17 टांके लगे। कब आपके ऊपर इसके पति ने? इसके पति ने 20 मई 2026 को इसने मेरे पति ने इसके पति ने अटैक किया। उसकी FIR अलग से हुई है। वो अटैक कहां पर हुआ? खेत में, उसी जमीन में। उसी जमीन में। इसको गया भैया तूने 90% पेमेंट ले ली, अभी तुम इधर क्या कर रहा? पोजेशन तूने मुझे दे दिया। इसने, इसके पति ने कोई बात नहीं करी, कुछ मुंह से चू नहीं बोला। ये जिस वो हथियार से ये खेत में सफाई कर रहा था, टहनियां वगैरह काट रहा था, उसी हथियार से आकर के इसने 6 फट मारे हैं। देखो सब, एक इधर मैंने बचाया, दूसरा इधर बचाया, तीसरा इधर बचाया, एक इधर लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ और एक इधर लगा हुआ। उसके बाद ये भाग गया। वो जब लोग उधर इकट्ठे हो गए, मैंने उसकी दराटी पकड़ी क्योंकि मेरे को ये जान से मार देता। इसने तो जान से मारने की इंटेंशन से मेरे ऊपर हमला किया। तो वो मामला, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये मैं SC/ST करता हूं।
मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा SC/ST करने की, तुम्हारा ये करने की? तुम्हारी सोसाइटी में तुम अपने रहते हो, मैं अपने रहता हूं, तुम्हारे से हमारा लेना देना कोई नहीं है। हर गांव में हर जगह अपनी अपनी बिरादरी होती है। तुम्हारी अपनी बिरादरी है, मेरी अपनी बिरादरी है। मैं अपनी बिरादरी में खाता पीता हूं, तुम अपनी बिरादरी में खाते पीते हो। जब तुम्हें पैसे दे रहा था तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी। आज तुम्हें पैसे मिल गए, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुम्हारा घर बन गया, अभी तुम्हें पैसे और कहीं से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हें तकलीफ हो रही है जगह देने में। तो अब आप क्या तो मैं, मेरी तरफ से जगह दे दें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से मुझे पैसा दे दें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पैसा एज पर लॉ डबल एंटाइटलमेंट है, मुझे दे दें। ठीक है, कहानी खत्म। तो बलवीर सिंह अपना पक्ष रखने के लिए आज हमारे पास पहुंचे हैं। रात की जो कहानी है, जो रिकॉर्ड की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसके जवाब जो बलवीर सिंह की ओर से दिए गए हैं, ये दोनों कहानी जो है, दोनों पक्ष जो है आमने सामने हैं और ये आपके सामने रख रहे हैं। पहला